शिवः शक्तिः काम क्षितिरथरविः शीतकिरणः। शिवः शक्तिः काम क्षितिरथरविः शीतकिरणः। स्मरो हंसः सक्रः तदनु च परामारहरयः। अमीहृल्लेखाभिः त्रिभिः अवसाने सुघटिता। भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्। स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोर्निधायैके नित्ये। निरवधि महाभोगरसिका भजन्ते त्वां धन्या मणिगुणनिबद्धाक्षबलयां। शिवाग्नौ जुह्यन्तं सुरविघृतधाराहुतसतैः। शरीरत्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम्। तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम्। अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया। स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयो। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। दिनांक 14/10/2023, दिन शनिवार। इस दिन को पितृ विसर्जन या महालया या पितृ अमावस्या इन नामों से जानते हैं। प्रतिपदा, अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा के दिन पितरों का आगमन इस भूरलोक में होता है। 15 दिन वो अपने परिजनों के साथ व्यतीत करते हैं और 15 दिन के बाद उनका टाइम ओवर हो जाता है और पितृ विसर्जन या महालया के दिन वो विदा लेते हैं और अपने लोक को वापस जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। अभी भी इस काल में जो लोग पितरों की सेवा नहीं कर पाए हैं उन्हें लिए ये आखिरी अवसर होता है कि पितृ विसर्जन के दिन ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और पितृदोष के कारण नाना प्रकार की परेशानियां घरों में, परिवारों में उत्पन्न होती हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं, दुनिया भर का उपचार करते रहते हैं, परेशान भी होते हैं, खर्च भी होता है, प्रगति भी रुकती है। तो इन सबसे मुक्ति का उपाय यह है कि पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, तर्पण करें और पितृ लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो उन परेशानियों से उनके वंशजों को मुक्ति मिल जाती है। तो ये आखिरी अवसर है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक यथाशक्ति यथाविधि कुछ करने का अवसर नहीं भुना पाए हैं तो इस आखिरी अवसर का लाभ अवश्य से उठाएं। अच्छा, एक चीज और बड़ी बढ़िया हो रही है कि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो इसलिए इस श्राद्ध का, तर्पण का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भी इस तरह का है कि ये भारत में दृश्य नहीं है। भारत में जब ये ग्रहण प्रारंभ होगा तो समय होगा रात्रि का 8:34 और जब इसका मोक्ष होगा तो वो समय होगा 2:25।
तो दिन में सारे श्राद्ध तर्पण भी कर सकते हैं और रात्रि में पितरों के निमित्त जो है कुछ विशेष जप ध्यान इत्यादि भी कर सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर रहेगा। ये ग्रहण का काल जो होता है ना, मंत्र सिद्धि का काल होता है। इस समय किया गया जप ध्यान दान सब कुछ अक्षय होता है और मंत्र का जप तो विशेष तौर से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में खास तौर से आप लोग इस विधान का अवश्यमेव लाभ उठाएं और जिन लोगों ने सम्यक रूप से कोई मंत्र ग्रहण कर रखा है तो वो उनका मंत्र का जप करें, नहीं तो वो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप लोगों की सुविधा के लिए हम अपने चैनल पर भी तब तक प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे स्तोत्र आ जाएं और खास तौर से गणपति अथर्वशीर्ष और देवी अथर्वशीर्ष मैं कोशिश करूंगा कि वो चैनल पे आ जाए। तो इस काल में अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं ग्रहण काल में तो वो तो बहुत ही सद्य फलदायी होता है और निर्विघ्नता सिद्धि के लिए गणपति से उपयुक्त और कोई देव नहीं है, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और समस्त बाधाओं को दूर करने की सामर्थ्य उनके अंदर है। यही उनका विभाग ही है। और उस अथर्वशीर्ष का कुछ विधान भी इस तरह का है कि सूर्यग्रहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति। सूर्य ग्रहण के समय किसी पवित्र नदी में या प्रतिमा के समीप बैठ करके अगर आप उस मंत्र का जप करते हैं, मतलब गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं संकल्प पूर्वक, तो वो उसका पुरस्चरण मान लिया जाता है और वो सिद्ध मंत्र हो जाता है और गणपति की प्रसन्नता से सभी प्रकार के विघ्न जो है दूर हो जाते हैं। तो इस अवसर पर आप गणपति अथर्वशीर्ष, अगर आपने विधिवत कोई मंत्र की दीक्षा नहीं ले रखा है तो गणपति अथर्वशीर्ष या देवी अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। इसमें किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है और ग्रहण काल में जप करने में कोई विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली नहा धो के आप बैठ जाइए ग्रहण शुरू होते हुए और संकल्प ले लीजिए कुछ नियत संख्या का, उतनी संख्या तक आप जप कर लीजिए या संपूर्ण ग्रहण काल के दौरान जो है जप कर लीजिए। जितनी भी संख्या में हो जाएगा उतने से आपका पाठ सिद्ध हो जाएगा। इसको करने से एक और भी लाभ होगा कि ये ग्रहण जो है यद्यपि भारत में दृष्ट नहीं है, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इन सब स्थानों में दृष्ट है, इसलिए ज्यादातर प्रभाव इसका वहीं पर होगा। और दृष्ट नहीं होने से भारतवर्ष में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। दिन भर पूरे मंदिर के कपाट वगैरह खुले रहेंगे, सिर्फ ग्रहण काल में ही जो है वो मूर्ति का स्पर्श वर्जित रहेगा और कपाट बंद रहेंगे, बाकी समय जो है खुले रहेंगे। इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं है, आवागमन भी नहीं ठप होगा, सब लोग अपना अपना कार्य यथा पूर्व करते रहेंगे, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। और रात्रि काल में जो है अच्छा, रात्रि काल में ग्रहण लगने का एक और भी बहुत बड़ा फल है कि यह ग्रहण चूंकि कुछ ग्रह स्थिति ऐसी है कि राहु और चंद्रमा मेष राशि में है और केतु और मंगल जो है तुला राशि में है और सूर्य बुध और चंद्रमा कन्या राशि में है और ग्रहण जो लग रहा है वो कन्या राशि में, कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में। तो मंगल की युति हो जाने के कारण से कुल मिला जुला के प्रभाव में यह ग्रहण अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा स्वास्थ्य बाधा उत्पन्न करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी ये व्यवधान प्रस्तुत करेगा। उग्रता बढ़ाएगा, कम्युनल टेंशन बढ़ाएगा और कुछ आगजनी जैसी घटनाएं हो सकती हैं या ज्वालामुखी वगैरह का प्रकोप हो सकता है। कम्युनल टेंशन बढ़ेगा, कुछ बीमारियां भी जो है वो नए तरह की बीमारियां कुछ पनप सकती हैं, फैल सकती हैं। तो कुल मिला जुला के इस ग्रहण का प्रभाव जो है बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी जो है ये थोड़ा सा उग्रता बढ़ाने वाला काल है, मतिभ्रम पैदा करने वाला काल है, विद्वेष पैदा करने वाला काल होगा और इसका प्रभाव
ग्रहण काल से अगला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 15 दिन के बाद, तो तब तक तो पूरा पूरा रहेगा, और कम से कम अगले 15 दिन से 30 दिन तक इसका प्रभाव 50% रहेगा। तो इस दौरान जो है वो सावधान रहना बड़ा आवश्यक होगा। थोड़ा सा खास तौर से अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना होगा, मेंटल पीस को बना के रखना होगा, इक्विनिमिटी को बना के रखना होगा, नहीं तो आदमी गलत निर्णय लेगा और उसके परिणाम भुगतने के लिए बाध्य होगा। तो अच्छी बात यह है कि इसका प्रभाव, चूंकि ये एक खगोलीय घटना है और पूरे ग्लोब को प्रभावित करती है, तो प्रभाव तो भले भारत में दृष्ट नहीं है, लेकिन प्रभावित भारत भी होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जहां पर यह ग्रहण दृष्ट है वहां इसका प्रभाव 100% रहेगा, और जहां दृष्ट नहीं है जैसे भारतवर्ष हुआ तो वहां पर उसका प्रभाव कम होगा। 25% आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 25% उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर ये जो उपाय हम बता रहे हैं कि अगर ग्रहण काल में आप जो है कुछ ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अपने मेंटल इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए कुछ थोड़ा सा सजगता बरतते हैं, तो आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ग्रहण काल के मोक्ष के उपरांत दान का भी बड़ा महत्व होता है, और सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, चना हो गया, और ये तांबे का पात्र हो गया, लाल वस्त्र हो गया, इन तरह की चीजों के दान का बड़ा महत्व है। ये ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। और विशेष रूप से अगर चांडाल को दान किया जाता है तो और भी प्रभावी होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पड़े वो दान अवश्य दे, और अगर चांडाल उपलब्ध हो तो चांडाल को दान अवश्य दे। इसका आपको बहुत लाभ होगा। तो ये तो रही ग्रहण की बात। तो अब ये चूंकि श्राद्ध काल चल रहा है और उस दिन जो है सर्व पितृ अमावस्या है, सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, तो इसलिए विशेष रूप से मेरा ये आग्रह रहेगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक पितृपक्ष के विधान को पूरा नहीं किया है, किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से, तो वो प्रयास करें कि कम से कम सर्व पितृ अमावस्या के दिन निश्चित रूप से श्राद्ध और तर्पण अवश्य कर लें। और अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी पुण्य नदी में स्नान करके तिलांजलि दे लें। और हमने अपने चैनल पे 3 वीडियो इस दिशा में अपलोड किया हुआ। एक सुधा स्तोत्र है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेदीय पितृ सूक्त है, और तीसरा जो है गायत्री मंत्र के बारे में बताया है। तो जिनको गायत्री मंत्र की दीक्षा है वो गायत्री मंत्र खास तौर से जो है वो उस काल में, ग्रहण काल में अगर पितरों के निमित्त जपते हैं तो निश्चित रूप से उससे पितरों को बहुत ही शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, और उसके पुण्य के प्रभाव से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आपको समस्त प्रकार की के ऐश्वर्य की, सुख की और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आप ऐसी स्थिति में उन स्तोत्रों को सुन सकते हैं। अगर आप स्वयं उनका पाठ कर सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो ऐसी दशा में मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि इस अवसर का लाभ उठाएं। ये अवसर जितना ही जो है वो अनिष्टकर हो सकता है, अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया तो उतना ही आपके लिए, आपके परिवार के लिए लाभकारी होगा। इससे क्या होता है कि जो भी प्रगति आपकी रुकी है, चाहे किन्हीं भी कारणों से, चाहे पितरों के श्राप से या देवताओं के श्राप से, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 तरह के ताप होते हैं, और जो भी कारण इसमें से होगा उस सबकी दिशा में आपको एक अच्छा समाधान प्राप्त होगा। तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के समाप्त होने के बाद
इसमें बहुत सारी सी इस तरह की चीजें दी जाएंगी जो कि जन सामान्य के कष्ट को दूर करने में बहुत ही सहायक होंगी। और अभी तो सीरीज का काम थोड़ा सा ये भी विचार चल रहा है कि ये जो शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो उस समय हम लोग खास तौर से भगवती चंडी की और सप्तशती के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके विधि विधान के ऊपर, उसके लाभ के ऊपर, और खास तौर से जो महत्वपूर्ण उसमें से अंश होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। और कुछ बड़ी ही गूढ़ रहस्यमय तांत्रिक चर्चाएं होंगी जिनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।